टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब बूलियन ऑपरेटर्स भी होता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स पर बिट काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों की मीनिंग जानेंगे, दोनों के बीच के डिफरेंसेस जानेंगे और दोनों का यूजेज जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बूलियन या कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, और उसमें सबसे पहले आता है बूलियन एंड ऑपरेटर। बूलियन एंड ऑपरेटर को एक डबल एम्परसेंड के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है आपको बताने के लिए कि बूलियन एंड ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सी में कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू होती है और ज़ीरो वैल्यू फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम याद करें तो एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा होता है। ये मैंने नीचे लिख दिया है, बूलियन एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल। तो यानी अगर हमारे पास दो ट्रू वैल्यूज़ होंगी, यानी दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी, तो उनका बूलियन एंड करने से हमको एक ट्रू वैल्यू यानी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। यानी अगर उनमें से कोई एक वैल्यू भी ज़ीरो हुई या फॉल्स हुई, तो दूसरी वैल्यू ये डिपेंड नहीं करता कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, हमको आंसर फॉल्स ही मिलेगा या ज़ीरो ही मिलेगा। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आई में 1 और जे में 2 दिया हुआ है, यानी बोथ ही ट्रू वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इन दोनों को एंड करूँ तो हमारा आंसर भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ट्रू होना चाहिए। और आंसर 1 आया, यानी कि ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, यानी ये ट्रू आया है। अगर हम यहीं पे ज़ीरो कर दें तो एक वैल्यू फॉल्स है और दूसरी वैल्यू ट्रू है। इन दोनों को एंड करने से आंसर भी ज़ीरो आना चाहिए, जो कि इसको और इसको, इन दो टेस्ट केसेस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, आंसर अभी भी ज़ीरो आया। इसका मतलब अगर हम फॉल्स और ट्रू को एंड करें तो आंसर फॉल्स आएगा। अगर हम फॉल्स और फॉल्स को एंड करें, यानी ज़ीरो वैल्यूज़ को एंड करें, तो भी आंसर ज़ीरो ही आएगा और ये लास्ट केस को रिप्रेजेंट करेगा। आंसर ज़ीरो आता है। बिटवाइज एंड की बात करें तो उसमें एक सिंगल एम्परसेंड यूज़ होता है। बिटवाइज एंड का मतलब कुछ डिफरेंट होता है। मैंने आई में 2 और जे में 3 दे दिया है। इसकी बाइनरी वैल्यूज़ को मैंने कमेंट में लिख दिया है। 2 की बाइनरी वैल्यू 1 0 होती है और 3 की बाइनरी वैल्यू 1 1 होती है। तो बिटवाइज एंड करता ये है कि कोरिस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे जो भी बिट्स आती हैं उनको एंड कर देता है। तो यानी 1 और 0, इसका 0, 2 का 0 और 3 का राइट मोस्ट या लीस्ट सिग्निफिकेंट 1, इन दोनों को अगर हम एंड करें 0 और 1 को, तो आंसर 0 आएगा। तो आई एंड जे के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है। फिर उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आते हैं, लेफ्ट वर्ड्स। 2 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1 और 3 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1। इन दोनों का अगर हम एंड करें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आएगी। अगर हम इन दोनों को बिट वाइज एंड कर दें तो आंसर बाइनरी में 1 0 आ रहा है। बाइनरी 1 0 का मतलब 2 है। तो यानी अगर हम आई बिट वाइज एंड जे करें तो आंसर 2 आना चाहिए। और हम देख सकते हैं आंसर 2 आया। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर हम इसको 0 1 करें, यानी यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ तो ये बाइनरी में 0 1 होगा और 3 बाइनरी में 1 1 रहता है। तो हमें पता है कि बिट वाइज एंड अगर हम कोरिस्पॉन्डिंग बिट्स का करें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स इन दोनों में 1 है, इनका एंड होगा 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे, और मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे पहली बिट 0 है और दूसरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी 3 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। तो इन दोनों का अगर हम बिट वाइज एंड करें तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे 0 आएगा, यानी इसका आंसर 1 आएगा। और आंसर 1 आता है। मैंने यहाँ पे बूलियन और की ट्रुथ टेबल लिख दी है। बूलियन और केवल तभी फॉल्स होता है जब उसके दोनों आर्ग्यूमेंट फॉल्स हों या ज़ीरो हों। अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू कोई भी एक हो तो बूलियन और करने से उसका रिज़ल्ट भी ट्रू ही आता है, यानी नॉन ज़ीरो वैल्यू ही आती है। तो अगर मैं यहाँ पे आई को 1 और जे को 3 दे दूँ, यानी बोथ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हों, तो यानी बोथ ट्रू हैं। अगर दो ट्रू वैल्यूज़ हैं तो उनका बूलियन और भी ट्रू ही आना चाहिए, और ये पहला केस होगा। हम देख सकते हैं नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न होती है, प्रिंट होती है, इसका मतलब आंसर ट्रू है। तो इससे पहला केस वेरीफाई होता है। अगर हम किसी और वेरिएबल को ज़ीरो कर दें, यानी आई अब फॉल्स है और जे नॉन ज़ीरो वैल्यू यानी ट्रू है, तो इन दोनों केसेस को हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब आंसर आना चाहिए ट्रू,
और आंसर अभी भी नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब अभी भी हमें आंसर ट्रू मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को ही ज़ीरो कर दें, यानी दोनों की दोनों को हम फॉल्स कर दें, तो आंसर फॉल्स आना चाहिए इस चौथे टेस्ट केस को सेटिस्फाई करने के लिए। और आंसर फॉल्स यानी ज़ीरो वैल्यू आती है। अब इसी में हम देखते हैं कि बिट वाइज और क्या करता है। अब मैंने यहाँ पर i की वैल्यू को 2 लिया है और j की वैल्यू को 3 लिया है। इन दोनों का बेस 2 रिप्रेजेंटेशन 2 का 1 0 और 3 का 1 1, ये इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब हम वही काम करेंगे जो हमने बिटवाइज एंड में किया था। हम कोरिस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे बिट्स को और करेंगे, यानी ज़ीरो राइट मोस्ट प्लेस पे ज़ीरो और 3 की राइट मोस्ट प्लेस पे 1, इन दोनों को अगर हम और करें तो राइट मोस्ट बिट पे आंसर के 1 रहेगा और लेफ़्ट मोस्ट प्लेस पे 1 ऑलरेडी है 2 के, और 3 के लेफ़्ट मोस्ट प्लेस पे भी बिट 1 है। तो अगर हम 1 और 1 का और करें तो भी आंसर में लेफ़्ट साइड में 1 रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर 1 1 या बेस 10 में 3 आना चाहिए। आंसर 3 आता है। अगर हम इसको ज़ीरो करें तो इसकी बाइनरी वैल्यू 0 0 रहेगी। अगर हम इसकी कोरिस्पॉन्डिंग बिट्स को और करें, यानी राइट मोस्ट प्लेस पे 0 दोनों में, तो इससे राइट मोस्ट प्लेस पे 0 आ जाएगा। और लेफ़्ट मोस्ट प्लेस पे अगर 2 की लेफ़्ट मोस्ट प्लेस पे बाइनरी में 1 है और 0 की लेफ़्ट मोस्ट प्लेस पे 0 है, तो 1 और 0 का और करने पे आंसर भी लेफ़्ट मोस्ट प्लेस में 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 2 आना चाहिए और इसका आंसर 2 आता है। तो इस तरह से बिटवाइज और काम करता है। अब बात करते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की। अगर हमारे पास i में कोई वैल्यू है सपोज़ 2, तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 0। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ, यानी सिंबल, कॉम्प्लीमेंट सिंबल उसके बाद i, तो इससे होगा क्या कि बिट्स जो भी 2 की बिट्स हैं यानी 1 0, वो एग्जैक्टली फ्लिप हो जाएंगी। 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1 हो जाएगा। तो 1 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 0 1। लेकिन बात यह है कि अगर हम इसको प्रिंट करें तो आंसर 0 1 का, यानी अगर हम इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0 1 एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट नहीं होता जैसा वो दिख रहा है। जिसका मतलब आंसर 1 ना आके कुछ और आता है। -3 क्यों प्रिंट हो रहा है, इसके लिए हमको 2's कॉम्प्लीमेंट जानना होगा। 0 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो सबसे पहले हमें इसके बिट्स को इन्वर्ट करना पड़ेगा 1 0। अब इसको हम 1's कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 ऐड करें राइट मोस्ट बिट पे तो उससे 2's कॉम्प्लीमेंट मिलता है। यानी राइट मोस्ट प्लेस पे अगर मैं 1 और ऐड कर दूं तो ये 1 1 बन जाएगा। अब 1 1 की जो वैल्यू है उसका नेगेटिव यहाँ प्रिंट होगा, यानी 1 1 का अगर हम डेसिमल लें तो वो 3 होता है। तो 3 का नेगेटिव यानी -3 -3 इधर प्रिंट होगा। तो इसलिए हमको 2's कॉम्प्लीमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है अगर हम इस बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने वाले हैं। अगला ऑपरेटर है बिटवाइज ज़ॉर ऑपरेटर। ये पावर साइन से रिप्रेजेंट होता है। बिटवाइज ज़ॉर ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल मैंने नीचे लिख दी है। बिटवाइज ज़ॉर ऑपरेटर ज़ॉर की ट्रुथ टेबल पे काम करता है। तो अगर हम 2 ट्रू वैल्यूज़ का ज़ॉर करें या 2 फॉल्स वैल्यूज़ का ज़ॉर करें तो आंसर दोनों केसेस में फॉल्स आता है। 2 ट्रू वैल्यूज़ का फॉल्स करने पे या 2 फॉल्स वैल्यूज़ का फॉल्स करने पे आंसर फॉल्स ही आता है। लेकिन 2 में से कोई एक वैल्यू अगर ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो तो ज़ॉर का ऑपरेटर ट्रू आउटपुट देता है। इसी तरीके से अगर हम i इक्वल्स 2 का बाइनरी लें 1 0 और j इक्वल्स 3 का बाइनरी लें 1 1 और इन दोनों का ज़ॉर करें तो बिटवाइज ज़ॉर में राइट मोस्ट बिट दोनों केसेस में ज़ॉर होगा, यानी 0 जो कि फॉल्स है और नॉन ज़ीरो जो कि ट्रू है। वो इस केस को रिप्रेजेंट करता है फॉल्स ज़ॉर ट्रू, और आंसर आएगा ट्रू, यानी राइट मोस्ट साइड में आंसर 1 रहेगा और लेफ़्ट मोस्ट बिट पे 1 और 3 की लेफ़्ट मोस्ट बिट पे भी 1 ही रहेगा, यानी ट्रू ज़ॉर ट्रू।
ट्रूज़ और ट्रू का आंसर फॉल्स आता है, यानी यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट साइड में 0 रहेगा। तो इसका आंसर 0 1 आना चाहिए, जो कि डेसिमल में 1 हो जाएगा, और इसका आंसर 1 आता है। तो इस तरह से इसमें एक ही बार में ये 3 केसेस टेस्ट हो गए। हम एक केस और टेस्ट करेंगे जिसमें दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं। अब 2 और 0 के केस में 2 का बाइनरी 1 0 होता है और 0 का बाइनरी 0 0। तो 0 0 यानी बोथ फॉल्स हैं। तो इन दोनों का ज़ोर करने के बाद आंसर हमको 0 ही मिलेगा, यानी फॉल्स ही मिलेगा। और 1 और 0 का ज़ोर करने पे, यानी ट्रू और फॉल्स का ज़ोर करने पे आंसर ट्रू ही आएगा। तो लेफ्ट मोस्ट बिट इस केस में 1 हो जाएगी, यानी 1 0 1 0 का अगर हम डेसिमल लें तो 2। इसलिए इस केस में आंसर 2 और 0 करने पे आंसर 2 ही आना चाहिए, और आंसर 2 आता है। अगला बिटवाइज ऑपरेटर जो हम देखेंगे वो है राइट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली 2 से डिवाइड करने का काम करता है। तो अगर हमने वैल्यू ली है i इक्वल्स 2, यानी इसका बाइनरी है 1 0। अगर हम i को राइट शिफ्ट बाई 1 बिट करें, बाई 1 प्लेस, तो 1 0 को अगर मैं राइट शिफ्ट करूं तो बेसिकली ये 1 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये राइट वाला 0 गायब हो जाएगा और लेफ़्ट साइड में एक 0 अपेंड हो जाएगा। तो फाइनल बाइनरी वैल्यू 0 1 बनेगी। 0 1 का मतलब बेसिकली डेसिमल में 1 ही होगा। इसका मतलब हम 2 को 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं और आंसर 1 आएगा। आंसर 1 आने वाला है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू 2 की जगह पे 4 लें तो इसका मतलब यहाँ पे इसका बाइनरी 1 0 0 होगा। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करूँ तो ये 1 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट मोस्ट 0 गायब हो जाएगा और इसके लेफ़्ट में एक 0 अपेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला 0 गया यहाँ से, मैंने उसको हटा दिया, ये वाला 0 राइट मोस्ट 0 बन जाएगा, ये 1 बीच में आ जाएगा और लेफ़्ट में एक 0 अपेंड हो जाएगा। 0 1 0 का मतलब सिंपली 1 0 यानी 2 होगा, और 2 आंसर आता है। यहीं पे अगर हम 8 लिखें तो 8 1 0 0 0 होता है बाइनरी में। अगर हम एक प्लेस शिफ्ट करें तो एक प्लेस शिफ्ट करने के बाद ये राइट मोस्ट 0 फिर गायब हो जाएगा, लेफ़्ट में एक 0 अपेंड होगा और 1 0 1 0 0 आंसर आएगा, यानी 4। वहीं पे अगर हम इधर एक प्लेस की जगह 2 प्लेस से शिफ्ट करें तो इसका मतलब राइट के 2 ज़ीरोज़ गायब हो जाएंगे, लेफ़्ट साइड में 2 ज़ीरोज़ अपेंड हो जाएंगे। तो अब आंसर आएगा 0 0 1 0 यानी 2। वहीं पे अगर मैं 3 बिट्स शिफ्ट करूँ राइट साइड में तो राइट में कोई 0 नहीं बचेंगे और लेफ़्ट में 3 0 अपेंड हो जाएंगे, यानी राइट से 3 0 गायब और लेफ़्ट साइड में 3 नए 0 अपेंड। तो अब आंसर 1 आएगा। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो हमारा i है वो 2 की पावर नंबर ऑफ़ प्लेसेस जिससे हम शिफ्ट कर रहे हैं उससे डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें 2, यानी हम 2 की पावर 2 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 से 8 को डिवाइड किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर लिखें 4 तो 2 की पावर 4 यानी 16 से हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी आंसर 8/16 या 0.5 आएगा। लेकिन क्योंकि हमने परसेंटाइल डी दिया हुआ है तो 0.5 ना प्रिंट करके ये 0 प्रिंट कर देगा। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी बेसिकली सेम काम करता है, जस्ट अपोजिट सेंस में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हमने i को 8 लिया यानी बाइनरी में 1 0 0 0 और हमने लेफ़्ट शिफ्ट 1 कर दिया तो यानी लेफ़्ट में जो 1 है वो एक प्लेस और लेफ़्ट में चला जाएगा और राइट साइड में एक 0 अपेंड हो जाएगा। लेफ़्ट शिफ्ट में कोई भी ज़ीरोज़ या वंस यानी कोई भी बिट ड्रॉप नहीं होती, हम सिंपली बिट को राइट में अपेंड कर देते हैं, जबकि राइट शिफ्ट में जो राइट मोस्ट बिट थी वो ड्रॉप हो जा रही थी और लेफ़्ट में हमने अपेंड किया था। तो लेफ़्ट शिफ्ट, अगर राइट शिफ्ट डिवीज़न का काम कर रहा है 2 की किसी पावर से, तो लेफ़्ट शिफ्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 की पावर काम करता है। तो यानी अगर हमने लेफ़्ट शिफ्ट केवल एक प्लेस से किया तो आंसर 16 आएगा, क्योंकि राइट साइड में एक 0 अपेंड हो चुका है
और 10000 डेसिमल में 16 होता है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पर 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करूँ तो 1000 में राइट साइड में 2 ज़ीरोज़ अपेंड हो जाएंगे, और इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 632, जो कि है 8 इंटू 2 की पावर 2। सिमिलरली हम यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ प्लेसेस से लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं और उतनी ही टाइम्स 2 की वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे आई में। ये था बिट वाइज लेफ़्ट और राइट शिफ्ट। अब कुछ कॉमन कंपैरिजन ऑपरेटर्स बचे हैं। इन कॉमन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये लेस दैन इक्वल टू, ये इक्वल्स है और ये नॉट इक्वल्स है। इनको हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। फर्स्ट केस में आई इज़ ग्रेटर दैन जे है, यानी 8 इज़ ग्रेटर दैन 2, जो कि ट्रू है। ट्रू का मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। सेकेंड केस में आई ग्रेटर दैन इक्वल टू जे है, तो 8 या तो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, ये भी बात ट्रू है, यानी नॉन ज़ीरो वैल्यू इसमें भी प्रिंट होगी। आई लेस दैन जे का मतलब 8 2 से छोटा है, जो कि गलत है, तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। सेम यहाँ पे भी 0 प्रिंट होगा। क्या आई जे के बराबर है? 8 2 के इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 या फॉल्स प्रिंट होगा। आई जे के इक्वल नहीं है, ये बात ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम देख सकते हैं जैसा कि हमने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही आउटपुट आ रहा है।